हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। कल आपका यानी 8 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है मेरे बच्चों, जो कि 3 नंबर वाले प्रश्न है और यहाँ से आपके 12 नंबर क्लियर होने वाले हैं। जी मेरे बच्चों, 4 प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, जो कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, 3 नंबर वाला। तो यहाँ से देखिए मेरे बच्चों, 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जी मेरे बच्चों सभी के सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। दूसरी बात, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जी मेरे बच्चों, आप लोग क्या होता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता नहीं है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और भी किसी भी वीडियो को डालूं और संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला आपका हेनरी का नियम लिखिए तथा सीमाएं लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 3 नंबर में आता है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं 3 है। फिर बच्चों, हेनरी का नियम क्या होता है? एम समानुपाती होता है, के एच पी होता है। एम अनुक्रमानुपाती पी होता है, के अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो के आएगा। समझ में आ गया फिर बच्चों, ये आपका हेनरी का नियम है, हमने पढ़ा दिया है। आप लोगों को नहीं आता तो सर्च करिएगा हेनरी का नियम बाय अनमोल अकेडमी, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। दूसरा, राउल्ट का नियम लिखिए तथा सीमाएं लिखिए। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं, किसी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन उसके मोलन से मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये चीजें आपने भी पढ़ा है। क्या होता है फिर बच्चों, आपने पढ़ा है कि पी नॉट माइनस क्या होता है फिर बच्चों, यहाँ पर आपका ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन ए पी नॉट एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। यह चीज़ें आपका होता है, प्लस एन बी होता है, ये चीज़ें होता है। इसको भी हमने पढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है हिमांक में उन्नमन। जी बच्चों, हिमांक में उन्नमन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ाया। क्वथनांक में उन्नयन को भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक, इसको भी आप सभी लोग दोनों को देख लेना, सारे टॉपिक को देख लेना, सब कुछ पढ़ाया गया, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो कि हमने पढ़ाया ना हो। कोलोराउस का नियम, फेराडो का विद्युत अपघटन नियम, सेल का विद्युत वाहक बल, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, सारे के सारे टॉपिक को हमने क्लियर करके एक एक चीज़ों को पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, कोलोराउस का नियम है। छठवां आपका है फेराडे के विद्युत अपघटन नियम। कोलोराउस का नियम भी फिर बच्चों हमने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा दिया है। फेराडे के 2 नियम है, प्रथम नियम, दूसरा नियम, 2 नियम फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम है। कोलोराउस का नियम है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी टॉपिक को हमने पढ़ा दिया, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या ज्ञात करना है बच्चों। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ आपको पढ़ लेना। ईएमएफ, इस पर आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, बट आपको न्यूमेरिकल जरूर आएगा। जी पर बच्चों, न्यूमेरिकल आने की संभावना 100% है, तो आप लोग न्यूमेरिकल को तैयार करके जाना ईएमएफ पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। 8वां, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक जो होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर शून्य कोटि की अपक्रिया देता है। लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ना पूछा गया हो। तो आप लोग इन दोनों टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यू भी आता है और इस पर आपको न्यूमेरिकल भी दे देता है। पहले बच्चों, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर से आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल देगा, तो आप लोग न्यूमेरिकल पर भी फोकस कर लेना। 10वां टॉपिक है संक्रमण तत्व, परिभाषा, उदाहरण, लक्षण, उपयोग। पर बच्चों यहाँ पर आपका 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, अगर 1 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा संक्रमण तत्व की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। 3 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा संक्रमण तत्व की परिभाषा, उदाहरण एवं लक्षण तथा उपयोग लिखिए। इस प्रकार 3 नंबर में भी पूछ लेगा आपका 10वां क्वेश्चन। अब 11 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट। अब प्यारे बच्चों, आप जो को चाहे लेंथेनाइट की परिभाषा पूछ ले तथा एक्टिनाइट की परिभाषा पूछ ले, या आपको लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है प्यारे बच्चों? अंतर भी पूछ सकता है। तो आप लोग डिटेल में इन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है लिंगेड व इनके प्रकार। पहले बच्चों, लिंगेड व इनके प्रकार, लिंगेड किसे कहते हैं व उनके प्रकार कितने होते हैं, इसको आपको लिखना है। 13 नंबर का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है बच्चों, संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको कहते हैं बीबीटी। ये आई नहीं है, बीबीटी है। ये क्या होता है? संयोजकता आबंध सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, जो कि पहले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आगे यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, 14 नंबर का प्रश्न है कि हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया। फिर बच्चों, हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया को आप सभी लोग डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि फिर बच्चों ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका एल्कोहल, फिनाल, ईथर है, और कार्बोक्सिलिक कीटोन, एल्डिहाइड। ये आपका 2 टॉपिक, जो 2 चैप्टर हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम दोनों चैप्टर से मिलाकर आपके 15 से 20 नंबर के प्रश्न बचते हैं।
और उसको तो हमने पढ़ा ही दिया। वोल्टेज फिटिंग, वोल्टेज जब की अभी मैंने जस्ट इसके पहले मैं अभी एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैंने वीडियो जब एरिया पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें मैं बता रहा हूँ पता ना को। हाँ, कोई ऐसा ऐसा ही टॉपिक हो जो 25 में से 20 टॉपिक तो मैंने कंप्लीट खत्म ही कर दिया है। एल्कोहल क्या है, इसका वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। फिर बच्चों एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल को बनाने की विधि तथा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त कीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 एल्कोहल को बनाइए। ये मेरा बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 नंबर में पूछ लेगा, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। पूछ लेगा कि 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कीजिए, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कीजिए, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कीजिए। एल्कोहल क्या, इस प्रकार पूछ लेगा तो आपको याद होना आवश्यक है। आगे बात करते हैं जो 17 नंबर का प्रश्न है, एथिल एल्कोहल जिसे कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल फिर जो एक एल्कोहल होता है जिसे हम क्या, एल्कोहल होता है, एल्कोहल बनाने की विधि, एक मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इस प्रकार एल्कोहल होते हैं। तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, रासायनिक गुण होती, गुण पढ़ लीजिएगा। और एक फिनॉल आता है, अभी मिलेगा यहाँ पर, देखिए ल्यूकास परीक्षण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर बच्चों। ल्यूकास परीक्षण क्या है फिर बच्चों, ल्यूकास परीक्षण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं फिर बच्चों। आगे यहाँ पर मैंने कहा था ना, फिनाल के निर्माण की विधियाँ एवं तथा वर्गीकरण लिखिए। फिर बच्चों फिनाल के निर्माण की विधियाँ तथा वर्गीकरण, और फिनाल के कभी कभी गुण भी पूछ लेता है, और ये पूछ लेता है कि फिनाल गुण अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है, ये प्रकार भी पूछ लेता है। पूछ लेगा CH3OH से अधिक अम्लीय प्रकृति C2H5OH क्यों, तो इस प्रकार आपको सारा चीज़ आना चाहिए, वो तो अनुनाद के कारण होता है। 20वां नंबर का प्रश्न है, टालेन अपक्रमक क्या है। फिर बच्चों टालेन अपक्रमक को भी आपको ढंग पूर्वक से पढ़ लेना है कि टालेन अपक्रमक होता क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको टालेन अपक्रमक क्या है इसको पढ़ लेना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर है, फेलिंग विलेन क्या है, इसके ग्लूकोज से क्रिया। फेलिंग अभिकर्मक पर बच्चों पढ़ना है। 22वां है, कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज तथा उसका वर्गीकरण, कितने भागों में बांटा गया है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, इससे विधियाँ कैसे बनाएंगे, सब कुछ आपको आना चाहिए। 22 नंबर का यहाँ पर देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि ये हो गया। 23 नंबर का आप प्रोटीन कार्य एवं संरचना लिखिए, प्रोटीन का कार्य एवं संरचना लिखना है। 24 नंबर का प्रश्न है, DNA तथा RNA, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 25वां नंबर है, विटामिन एवं एंजाइम, विटामिन एवं एंजाइम। इस प्रकार आपकी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पर बच्चों, जो कि हमने बता दिया। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।